ऑप्टिक्स के न्यूटन सर्कुलर थ्योरी हुई थी, उसके ड्रॉबैक्स हुए थे। देन हाइजेंस की थ्योरी हुई थी, उसके हम लोगों ने ड्रॉबैक देखे थे और ग्रुप पे सेंड भी किया तुम लोगों के वेव फ्रंट क्या रहता, वेव नॉर्मल क्या रहता, राइट, ये सारी चीज़ें। और लास्ट हम लोगों ने देखे थे हाइजेंस सर्कुलर थ्योरी, हाइजेंस के प्रिंसिपल्स देखे थे टू फॉर्म द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट जब फॉर्म होता है तो हाइजेंस ने क्या प्रिंसिपल्स दिए थे, वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किए थे। तो स्टार्ट हम लोग वैसे करेंगे हाइजेंस के प्रिंसिपल से, देन कंटिन्यू। तो हाइजेंस ने 3 प्रिंसिपल दिए वेव फ्रंट के लिए। जब वेव प्रोड्यूस होंगी तो उसके अंदर क्या होगा कि जो सोर्स से जो लाइट है वो लाइट निकलेगी, और लाइट निकलने के बाद वेव फ्रंट बनेगा। तो वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट एज अ सेकेंडरी सोर्स एक्ट करेंगे। इसके बाद उस सोर्स में से एक वेव्स निकलेंगी, उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। और उसके बाद जब उस वेवलेट को हम लोग कवर अप करेंगे तो उससे हम लोग को एक नई वेव फ्रंट मिलेगी, उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, और इस तरह से कंटिन्यूस जो है वेव वो बनती जाएगी। अब हम लोगों को इसी हाइजेंस का प्रिंसिपल का यूज करके कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट देखना है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन क्या होगा और प्लेन वेव फ्रंट किस तरह से बनेगी, राइट। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले कंसिडर करेंगे कि सपोज करो हम लोग ने एक पॉइंट सोर्स लिए, दैट इज अ पॉइंट सोर्स विच इज एस। ये पॉइंट सोर्स है, इसमें से जो लाइट है वो लाइट इमिट हो रही है लाइक दैट। ये लाइट इमिट हुई इस तरह से, इस तरह से लाइट इमिट हुई। इसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे वेव फ्रंट। तो सपोज करो यहाँ पे हम लोग ने इसके ऊपर एक वेव फ्रंट कंसिडर कर दे, तो ये एक वेव फ्रंट हम लोग ने लिए, ये वेव फ्रंट बना। अब वेव फ्रंट कैसे बनता है हम लोग ने कल डिस्कस किए थे। तो यहाँ से लाइट निकली, लाइट निकलने के बाद वेव फ्रंट बना। अब इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट एज अ सेकेंडरी सोर्स एक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट कंसिडर करेंगे, ये पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस। सो दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई, right? These are the points on the wavefront which is act as a secondary source of light and emit as a secondary wavelets according to Huygens first principle. Huygens के फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है ये जो लाइट है किस तरह से एक्ट करेंगे, जो पॉइंट्स है किस तरह से एक्ट करेंगे, एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एक्ट करेंगे, और उसमें से क्या निकलेंगे, सेकेंडरी वेव्स निकलेंगे। तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि सपोज करो कि यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग है, मतलब विच इज इक्वल टू द सी। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो सी स्पीड से निकल रही है, ठीक है। और अगर इसने टी टाइम तक के ट्रेवल किया, कितने टाइम तक के, टी टाइम तक के ट्रेवल किया, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, सी इनटू, बिकॉज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये सी वेलोसिटी से टी टाइम तक के अगर इसने ट्रेवल किया तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, सी इंटू टी, सी डी डिस्टेंस कवर करेगी। तो सेम हम लोग यहाँ पर वही कंसिडर करेंगे कि सपोज करो कि जो लाइट है उस लाइट ने ट्रेवल किया यहाँ से टी टाइम तक के, कितने टाइम तक के, टी टाइम तक के। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सी डी डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया, सी टी डिस्टेंस कवर किया, राइट। अब इस सी टी डिस्टेंस को एज अ रेडियस कंसिडर करके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, स्फीयर ड्रॉ करेंगे, राइट। तो इसको हम लोग ने यहाँ से यहाँ तक के एक सीधी डिस्टेंस कवर कंसीडर किए, और यहाँ पे हम लोग ने एक स्फीयर ड्रॉ किए, दैट इज अ स्फीयर, राइट। सिमिलरली दूसरे जो पॉइंट्स होंगे इस पॉइंट को भी हम लोग कंसीडर किए, टी टाइम तक के, इसका भी स्फीयर ड्रॉ किए, टी टाइम तक के, इसका भी स्फीयर ड्रॉ किए, टी टाइम तक के, इसका भी स्फीयर ड्रॉ किए, टी टाइम तक के, इसका भी स्फीयर ड्रॉ किए। मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है इसे हम लोग बोलेंगे सीडी डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सीडी डिस्टेंस, राइट। इसके बाद सेकंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दीज वेवलेट्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। ये जो वेवलेट्स है ये कहां पर इफेक्टिव होंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो ये जो वेव्स है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर इफेक्टिव होंगे। तो जो वेव्स है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही हम लोग को मिलेगी, मोस्ट ऑफ लाइक दैट, which are more effective in forward direction only। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी वेवलेट्स बने उन सभी वेवलेट्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एनवेलप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसको एक एनवेलप ड्रॉ करेंगे, मतलब सभी को कवर करेंगे। कवर करेंगे दैट मीन्स
इससे हम लोग एक ऐसी लाइन पास करेंगे जो सभी को टेंजेंट हो, सभी को टेंजेंट रहेगी, इस तरह से एक लाइन पास करेंगे। तो इसको भी टेंजेंट होगी, इसको भी टेंजेंट होगी, यहाँ पे भी टेंजेंट होगी, इन सभी को क्या आएगी, ये टेंजेंट रहेंगे। तो यहाँ से ये लाइन एक हम लोग ने की है, कंसिडर की है, और इसको एक टेंजेंट ड्रॉ की है। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हम लोग को एक न्यू टाइप का वेवफ्रंट मिलेगा। तो सपोज करो इनिशियली जो वेवफ्रंट बना था विच इज पी क्यू, और ये नया जो वेवफ्रंट बना है विच इज पी डैश क्यू डैश। तो ये जो पी डैश क्यू डैश है इसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वेवफ्रंट। क्या बोलेंगे इसे? सेकेंडरी वेवफ्रंट। यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या कंसिडर किए? सबसे पहले हम लोगों ने एक सोर्स लिए विच इज एस। पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा, राइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट यूजिंग द हाइजेंस प्रिंसिपल, या फिर राइट अ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेन वेवफ्रंट यूजिंग द हाइजेंस प्रिंसिपल। तो जो मैं बता रहा हूँ उसी तरह से राइट करना रहेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने इनिशियली कंसिडर किया कि ये सोर्स कंसिडर किए पॉइंट एस, जिसमें से लाइट इमिट हो रही है, रैंडमली लाइट इमिट हुई। लाइट इमिट होने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने एक वेवफ्रंट कंसिडर की विच इज पी क्यू। कौन सा वेवफ्रंट कंसिडर की? विच इज पी क्यू। According to the Huygens principle, each and every point on the wavefront act as a secondary source of light and emit secondary waves. Secondary wavelets क्या करेगा? ये emits करेगा। तो इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ पॉइंट कंसिडर किए जो कि सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, विच इज ए बी सी डी ई। और भी कंसिडर कर सकते हैं ए बी सी डी एफ जैसे जो भी हम लोग कंसिडर करना है। हम लोग यहाँ पे एज यूजुअल जो नॉर्मल पॉइंट कंसिडर करते हैं पॉइंट कंसिडर किए, ई तक क्या है। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ द हाइजेंस, लाइट जो है यहाँ से इमिट होंगी, उसके बाद ये जो वेव्स बनेंगे वो जो लाइट है विच इज मोर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। जो वेवलेट्स जो बन रहे हैं वो कैसे रहेंगे? विच इज मोर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ ये इसका इम्पैक्ट छोड़ेंगे बैक साइड के अंदर नहीं। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ये राइट साइड के अंदर वेव्स को ड्रॉ किए। अब इसी को ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगा सी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, उसका टाइम टी है। तो सी टी को रेडियस कंसिडर करके हम लोगों ने क्या किया, एक वापस हमने क्या किया, एक स्फीयर ड्रॉ किया, सर्कल बनाए। अब उन सभी सर्कल का जो टेंजेंट लाइन होगी, वो जो टेंजेंट लाइन है वो टेंजेंट लाइन क्या रहेगी? सेकेंडरी वेवफ्रंट रहेगा। ठीक है, तो पेपर के क्वेश्चन अगर आया तो 2 मार्क्स के लिए रहेगा। सिमिलरली अगर हम लोगों ने कंसिडर किए प्लेन वेवफ्रंट के लिए, किसके लिए? प्लेन वेवफ्रंट के लिए। तो सपोज करो कि ये लाइट्स आ रही है कहीं दूर से, कहीं दूर से जो है ये लाइट्स आ रही है फॉर एग्जांपल। अब इसके ऊपर हम लोग को प्लेन वेवफ्रंट बनाना है। और प्लेन वेवफ्रंट कैसे बनता? when the wavefront which is at a infinite distance from the point source और the linear source, दोनों सोर्सेस से प्लेन वेवफ्रंट बनेगा। तो ये जो है कहीं दूर से लाइट आ रही है, तो इससे आने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर, वेव्स के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन है ये एज अ वेवफ्रंट हम लोग कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? एज अ वेवफ्रंट कंसिडर करेंगे। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, each and every point on the wavefront act as a secondary source of light and emit secondary waves। क्या emit करेंगी? ये secondary waves emit करेगी, राइट? ये secondary waves की emit करेगा। अब इसके बाद यहां पर जो है हम लोग कंसिडर करें कि ये जो लाइट है ये ट्रेवल कर रही है c स्पीड से, c वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, और ये t टाइम पे ट्रेवल करेगी। तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगी? c की डिस्टेंस कवर करेंगे, राइट? तो ये c स्पीड से ट्रेवल करी, t टाइम तक के, तो उसने c डिस्टेंस कवर किया। सिमिलरली यहाँ पे सभी वेव जो है वो c डिस्टेंस कवर करेंगे। अब इन डिस्टेंस को हम लोग एज अ रेडियस कंसीडर करेंगे, और रेडियस कंसीडर करके एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। नाउ यहाँ पे हम लोग ने एक स्फीयर ड्रॉ किए लाइक दैट, विच इज द वेवलेट्स, विच आर द वेवलेट्स। ये हम लोग ने वेवलेट्स ड्रॉ किए। And these wavelets are more effective in forward direction only. Now we can draw a tangent line on this sphere. तो ये tangent line हम लोग क्या देगा? Which is the new wavefront. तो ये cd distance कवर कर रहा है। पॉइंट हम लोगों ने कंसिडर किए A, B, C, D, E जो भी है, और cd distance कवर कर रहा है। तो ये जो wavefront बनेगी इसे हम लोग क्या बोलेंगे? Secondary wavefront, which is called as a PQ and which is P dash Q dash। समझ में आया? तो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेन वेवफ्रंट और ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्फेरिकल वेवफ्रंट। दोनों के लिए हाइजेंस प्रिंसिपल सेम ही रहेंगे। हाइजेंस प्रिंसिपल हम लोग जो यूज करेंगे वो सेम रहेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज करे? पॉइंट सोर्स कंसिडर किया, जैसे लाइट आ रही है। यहाँ पर हम लोगों ने कंसिडर किया कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो लाइट आ रही है।
इधर हम लोगों ने कंसिडर किए, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किए, एक लाइन ड्रॉ की है और वो जो है एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है। यहाँ पे हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की है जो कि क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है। इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ पॉइंट कंसिडर किए ABCDE जो कि एज अ सेकेंडरी सोर्स एक्ट होंगे अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल। इसके ऊपर हम लोगों ने पॉइंट ड्रॉ किए ABCDE, ये पॉइंट दोनों के लिए सेम होगा, जो कि कैसे एक्ट होंगे, विच इज एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड emit सेकेंडरी वेव्स। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने कंसिडर किया कि ये c वेलोसिटी से t टाइम तक के ट्रेवल करेगा, तो ये c डिस्टेंस कवर करेगा। ct को एज अ रेडियस कंसिडर करके हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया, c वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा है t टाइम तक के, तो c डिस्टेंस कवर करेगा, उसको हम लोग कंसिडर करके क्या किए, एक सर्कल ड्रॉ किए। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सभी सर्कल्स को एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किए। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, एक हम लोगों को न्यू टाइप की वेव फ्रंट मिलेगी विच इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया, टेंजेंट लाइन ड्रॉ किए। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग को एक वेव फ्रंट मिलेगा विच इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट। यहाँ पर हम लोग को जो सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलेगा वो स्फेरिकल होगा, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन हो गया। यहाँ पर हम लोग को जो सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलेगा वो प्लेन होगा, तो ये प्लेन वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन हो गया। समझ में आ गया, थ्योरी समझ में आई? राइट करना है इसे? नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है, आई थिंक नोट्स के अंदर तुम लोग को मिल ही जाएगा वैसे भी, है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। ओके, व्हाट इज द हाइजेंस प्रिंसिपल, कौन बोलेगा? हाइजेंस के तीन प्रिंसिपल है। नंबर वन, each and every point on the wavefront act as a secondary source of light and emit secondary waves. Second, these wavelets are more effective in forward direction only. And third, the envelope of these wavelets are give the new wavefront. Okay. नेक्स्ट पॉइंट अपना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। तो ये डेरिवेशन हमारे पास दो डेरिवेशन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द हाइजेंस प्रिंसिपल एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द हाइजेंस प्रिंसिपल। इन दोनों में से कोई एक 101% बोर्ड के पेपर में आएगा, मतलब आएगा। तो उसके लिए इसकी डायग्राम का कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है और फिर उसके बाद डेरिवेशन। अगर डायग्राम ही नहीं आएंगे तो डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंसिडर किए, एक प्लेन सरफेस कंसिडर किए which is a plane reflecting surface। उस प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर दो पैरेलल लाइन इंसिडेंट हो रही है, राइट। अब इसके बाद पैरेलल लाइन इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को कंसिडर करेंगे एज अ ए पॉइंट, इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे एज अ बी पॉइंट और ये पॉइंट को कंसिडर करेंगे एज अ सी पॉइंट, ठीक है। बी से सी तक के डिस्टेंस हम लोग ने यहाँ पर काउंट करे। बी से सी तक के डिस्टेंस लेने के बाद BC को एज अ रेडियस कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? एज अ रेडियस कंसिडर करेंगे। लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सेमी सर्कल ड्रॉ किए। कंसिडर द BC एज अ रेडियस एंड A एज अ सेंटर, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। क्या ड्रॉ किया हम लोग ने? सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, C से लेकर तो इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट लाइन। तो ये हो गई वो टेंजेंट लाइन। टेंजेंट क्या रहता है सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के बाद जिस पॉइंट से ये लाइन पास होगी उस पॉइंट से हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट पास करेंगे। जिस पॉइंट से पास हुई वहां से क्या करें हम लोगों ने, रिफ्लेक्टेड लाइट पास करेंगे, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट। अब यहाँ पे दो लाइन इसलिए बना रहा हूं मैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये लाइन सेम उसी के पैरेलल में रहेगी। इंसिडेंट लाइट हो गई, रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ये हो गया हम लोग का एक नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, राइट। अब नॉर्मल से लेकर तो इंसिडेंट रे तक के जो एंगल बनेगा, ये कौन सा एंगल होगा, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये हो गया इंसिडेंट एंगल। रिफ्लेक्टेड रे तक के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये नॉर्मल है तो से दिस इज पॉइंट M और ये हो गया A। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये जो पॉइंट टेंजेंट था इसे हम लोगों ने बोल दिया पॉइंट D, विच इज पॉइंट D, राइट है। ये इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव।
समझ में आया? इंसिडेंट वे हो गई, रिफ्लेक्टेड वे हो गई। अब ये जो लाइट आ रही है, ये दोनों लाइट ये बहुत दूर से आ रही है। अब इस लाइन के ऊपर अगर हम लोगों ने क्या किए, एक लाइन ड्रॉ की है विच इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइंस, मतलब जो लाइन को परपेंडिकुलर है। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, जो दो लाइन आ रही है फॉर एग्जाम्पल, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें, वो लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, विच इज कॉल्ड एज अ प्लेन वेव फ्रंट, विच इज कॉल्ड एज अ प्लेन वेव फ्रंट। तो ये प्लेन वेव फ्रंट हो गई। सिमिलरली अब ये दोनों लाइट जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह से जा रही है, तो ये भी वेव फ्रंट होगा, ये भी क्या रहेगा, वेव फ्रंट रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या है कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है विच इज ऑल्सो द वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये पॉइंट है ए बी, इसे हम लोग बोल देंगे ए डैश बी डैश। ये पॉइंट है सी डी, इसे हम लोग बोल देंगे सी डैश डी डैश। यहां से लाइट आ रही है which is PA is a incident ray, PA is a incident ray and A, अब यहां पर लाइट जा रही है which is called as a Q, AQ is a reflected ray, AQ is a reflected ray। Similarly यहां से लाइट आ रही है, इसे हम लोग बोल देंगे not a Q which is a P dash, PA AP dash, then which is QC and CQ dash which is a reflected ray। या तो क्लियर है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है ना, एकदम कॉन्सेंट्रेशन से। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पी ए इज अ इंसिडेंट रे एंड ए पी डैश विच इज अ रिफ्लेक्टेड रे, क्यू सी इज अ इंसिडेंट रे एंड सी क्यू डैश इज अ रिफ्लेक्टेड रे, ए डैश बी डैश एंड ए बी इज अ इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट और अ इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट बोलेंगे। एंड सी डी और सी डैश डी डैश इज अ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बोलेंगे। समझ में आया, इसे क्या बोलना है। इसके बाद ये जो सरफेस हम लोगों ने कंसीडर की, ये कौन सी सरफेस है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सी सरफेस है ये, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इससे लाइट दूसरी साइड जाएंगी या नहीं जाएंगी, दूसरी साइड नहीं जाएंगे, राइट। तो ये साइड जो है इसको हम लोग इस तरह से मिरर टाइप बनाएंगे, दूसरे को क्या करेंगे, मिरर टाइप बनाएंगे। अगर ये मिरर टाइप नहीं बनाए तो हो सकता है तुम लोग के डायग्राम के मार्क्स कट हो जाए, अगर ये एरो नहीं दिए तो हो सकता है डायग्राम के मार्क्स कट जाए, ठीक है। इस पे मार्क्स कटे एक्चुअल के अंदर, हमने जब मंगाए थे बोर्ड का पेपर तो उसके अंदर मार्क्स कटे थे एरो के भी, इसलिए बता रहा हूँ। तो एक एक चीज को एकदम कॉन्सेंट्रेशन देखना है। नाउ which is A, which is incident ray I, incident angle I and reflected angle R, ठीक है। ये दो एंगल्स हम लोग को मिल गए। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग को कुछ ज्योमेट्री यूज करनी है। क्या यूज करनी है, ज्योमेट्री यूज करनी है। नाउ एंगल I एंड एंगल MAD, ठीक है, सॉरी एंगल I एंड एंगल MAB, समझ में आ रहा है ना। ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल I और एंगल MAB, कितना एंगल बन रहा है इसके अंदर, दोनों ऐड करेंगे तो कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। बिकॉज ऑफ I और MAB पूरा लेंगे, कितना एंगल बन रहा है, ये पूरा 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। एंड MAB एंड BAC, मतलब ये पूरा कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, राइट। तो इसी दो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। Now we can write here angle I plus angle MAB is equal to 90 and angle MAB plus angle BAC is equal to 90। ये समझ में आया, I plus MAB and MAB plus BAC is equal to 90। दोनों को अगर हम लोगों ने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो 90 minus 90 0 which is equal to I plus MAB minus MAB minus BAC, क्या आएगा, MAB minus MAB कैंसिल हो जाएगा, MAB minus MAB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो I minus BAC, BAC माइनस में वो साइड चला जाएगा, तो BAC is equal to, BAC is equal to, तो एंगल BAC
इज इक्वल टू एंगल आई। ये ट्रिग्नोमेट्री हुई। सेकेंड, यहां पर हमारे पास है एंगल आर, एम, एंगल आई और एंगल आर। इसके बाद डी ए सी एंड बी सी ए, ये दोनों एंगल, ठीक है। डी ए सी कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, और डी सी ए ये दोनों एंगल। अगर यहाँ पर हम लोग ने एंगल देखे तो ये कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो डी ए सी प्लस डी सी ए कितना रहेगा, कितना रहेगा, ये 90 है ना, तो इन दोनों की अपोजिट साइड कैसे रहेगी, दोनों का एडिशन कितना रहेगा, 90 रहेगा। कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो डी ए सी प्लस डी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो हम लोगों ने क्या देखे, आई प्लस एम ए बी इज इक्वल टू 90, एम ए बी प्लस बी एस इज इक्वल टू 90। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग को मिला which is BAC is equal to angle I। सेकंड ट्रिग्नोमेट्री हम लोग देखनी है R से रिलेटेड। पहली ट्रिग्नोमेट्री थी I से रिलेटेड, सेकंड ट्रिग्नोमेट्री रहेंगी R से रिलेटेड। अब R एंगल क्या है, MAD है ना, यही ना, मतलब ये बन गया R, क्या बना ये, तो MAD R है और DAC MAD DAC ये पूरा कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अगेन DAC प्लस DCA ये कितना बनेगा, ये भी 90 बनेगा, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को यूज करेंगे हम लोग, एंगल R प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू 90 एंड एंगल DAC प्लस एंगल DCA इज इक्वल टू 90। ये दोनों समझ में आया कि नहीं, आई आर प्लस डी ए सी, ये हो गया आर और डी ए सी पूरा 90 डिग्री बना, डी ए सी और डी सी ए ये भी 90 बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट की जो एंगल्स है वो 90 डिग्री है और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन 180 है। तो अगर वो 90 है तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा, कितना रहेगा, 90 डिग्री का। हाँ, ये कितना रहेगा ये हम लोगों को पता नहीं है। हो सकता है कि ये डायरेक्टली 89 हो, ये 1 हो सकता है कि ये 80 हो, ये 10 हो, वो कितना वो हम लोग को पता नहीं है। बट इन दोनों की एडिशन कितनी रहेंगी, 90 डिग्री रहेंगी, ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 90 माइनस 90 कितना हो जाएगा, DAC माइनस DAC, देयरफॉर DC इज इक्वल टू एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल R। अब ये दोनों एंगल हम लोग को मिले BAC एंड DCA। तो BAC कहां पर एंगल B, ये B और ये A और ये C, राइट। तो BAC मतलब ये वाला एंगल है ना, ये कितना रहेगा, एंगल I। एंड DCA मतलब DCA मतलब ये वाला एंगल कितना रहेगा, R रहेगा, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। अब ये दोनों रे दोनों साथ में आ रही है, ये दोनों रे क्या हो रही है, साथ में आ रही है, P एंड Q दोनों साथ में आ रही है। जो P है वो पहुंच गई A पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्ट होने के लिए। P कहां पे पहुंची है, A पॉइंट पे पहुंच गई है रिफ्लेक्ट होने के लिए, लेकिन Q रे पहुंची गई अभी नहीं। तो यहां पर क्या होगा कि P रे A पॉइंट पे पहुंच गई है, Q रे B पॉइंट पे पहुंची है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये रे रिफ्लेक्ट होगी और ये आगे बढ़ेगी कुछ इस तरीके से, समझ में आ रहा है ना। ये दोनों रे इस तरह से आई, आने के बाद ये कुछ इस तरीके से हुआ। तो B से लेकर तो C तक के ये वेलोसिटी C से आ रही है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल c। तो ये C स्पीड से आ रही है। और सपोज करो कि इसने T टाइम तक के ट्रेवल किया, कितने टाइम तक के ट्रेवल किया, T टाइम तक के ट्रेवल किया। तो B से C तक का डिस्टेंस ये कितना होगा, कितना रहेगा, विच इज इक्वल टू दी CT, कितना रहेगा, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम। तो ये दोनों इस तरीके से दोनों साथ में आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद P ने Q से क्या बोला कि हम लोग जुदा हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए। तो T टाइम के बाद क्या हो गया कि P निकल गया उसके रास्ते में, लेकिन Q रे अभी भी जा रही है। T टाइम के बाद दोनों एक साथ मिल गए, फिर दोनों साथ में निकल लिए, समझ में आ रहा है। तो दोनों रे इस तरीके से आई T टाइम तक के, फिर दोनों ने क्या किया, कुछ टाइम डिस्टेंस कवर किया। तो T टाइम के अंदर B से C तक के डिस्टेंस कवर हुआ, तो उतने टाइम के अंदर A से D तक के भी डिस्टेंस कवर होगा,
यस और नो? तो जितना डिस्टेंस बी से सी तक का है उतना डिस्टेंस ए से डी तक का रहेगा विच इज सी, और फिर इसके बाद ये दोनों रे साथ में चली जाएगी। ठीक है, या तो समझ में आ गया? अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे ज्योमेट्री। क्या यूज करेंगे? ज्योमेट्री यूज करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल डी ए सी एंड बी सी ए, इन ट्रायंगल in triangle DAC and triangle BCA, ठीक है, एंगल ADC एंड एंगल CBA दोनों कैसे हैं? दोनों कैसे हैं? दोनों 90 डिग्री है। तो एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC because of both are is 90 degree, both are is 90 degree, right? Side AD and side BC, side AD and side BC दोनों कैसे रहेंगे? क्यों सेम रहेंगे? क्योंकि दोनों सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, which is equal to the CT, which is equal to the CD डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ADC ये एंगल एंड एंगल ये वाला विच इज ABC, ये दोनों सेम हो गए। इसके बाद यहाँ पे हम लोग का साइड AD एंड साइड BC ये दोनों भी कैसे रहेंगे? सेम हो गए। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला एंगल जो होगा हमारा हम लोग का विच इज एंगल, ये वाली जो साइड है B से C तक का डिस्टेंस, ये कैसे रहेगा? दोनों कैसे रहेगा? ये वाला डिस्टेंस हम लोग का ए से डी तक का डिस्टेंस, ये कैसा रहेगा? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसा रहेगा? तो ये साइड दोनों की सेम हो गई, दोनों की साइड कैसे हो गई? सेम हो गई। उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल कैसे हो गया? दोनों का सेम हो गया। तो ये हम लोग की जो साइड है दोनों की साइड सेम हो गई, दोनों का जो एंगल है दोनों का एंगल क्या हो गया? सेम हो गया। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो दोनों के अंदर जो AC है वो कॉमन है ना? ADCA एंड ABCA दोनों के अंदर AC कैसा है? कॉमन है। कॉमन साइड कैसे रहेगी? दोनों की सेम होंगी, है ना? साइड AC इज कॉमन, साइड AC है कैसे? यहाँ पर कॉमन साइड है। तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड, अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड, both triangles are congruent, both triangles are and congruent triangles angles are congruent, है ना? और congruent triangles के जो angles होंगे वो भी congruent होंगे, उनके जो angles है वो भी कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। that means angle BAC and angle DCA these are the same। यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे therefore the congruent angle triangles के जो angles है वो कैसे रहेंगे? congruent होंगे। Therefore we can write here angle BAC is equal to angle DCA और एंगल BAC कितना है? I है, और एंगल DCA कितना है? R है। तो एंगल I और R कैसा हो गया? यही हम लोग का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन बोथ आर, और फिर वो इंसिडेंट वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आर अपोजिट टू नॉर्मल, इंसिडेंट वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट नॉर्मल एज अ लाइन ऑफ सेम प्लेन। ये तीन लॉज है। तो यहाँ पर हम लोग को डायग्राम के साथ ये ज्योमेट्री, उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी, और कॉन्ग्रुएंसी के बाद तीनों लॉज को राइट करना, ये पूरा राइट करेंगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बैठो फटाफट राइट करो।